नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। लखनऊ सिपाही और दरोगा में मारपीट मामले पर एसपी सीतापुर का बयान। ड्यूटी पर खड़े होकर करने की बात कहने पर हेड कांस्टेबल ने दरोगा से मारपीट की। एसपी सीतापुर वर्दी में दरोगा के साथ मारपीट करने पर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। हेड कांस्टेबल पर विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई। आपदा एक्ट के तहत ड्यूटी न करने पर केस भी दर्ज किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल के दरोगा को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। एडिशनल डीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने किया औचक निरीक्षण। प्रातः 5:15 पर सुबह किया गल्ला मंडी का निरीक्षण। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थाना अलीगंज के अंतर्गत स्थित सीतापुर रोड पर नवीन गल्ला मंडी में प्रातः सुबह करीबन 5:15 पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे एडिशनल डीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव, जिससे की सूचना पाकर आनंद फानंद में अलीगंज थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। कमिश्नर सुजीत पांडे के निर्देशानुसार एडिशनल डीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास, डीसीपी साहब और कपूरथला चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भी मौके पर मौजूद थे। अलीगंज थाना प्रभारी फरीद अहमद मौके पर नहीं थे। एडिशनल डीसीपी राजेश श्रीवास्तव वहां पहुंच चुके थे। उनके 15 मिनट बाद थाना प्रभारी फरीद अहमद पहुंचे। जब तक वह मंडी के अंदर जा चुके थे और दुकानदारों से पूछताछ कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा गल्ला मंडी के दुकानें लगा रहे दुकानदारों को दिए गए निर्देश और बताया गया कि इस महामारी के वक्त दुकानों पर भीड़ न लगने दें। साथ ही साथ अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज भी करें। सभी से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ दुकान पर आए दुकानदारों को जागरूक करें और उनसे निवेदन करें कि दूरी के साथ मास्क, सैनिटाइजर एवं हाथ के दस्ताने का प्रयोग करें। नवीन गल्ला मंडी के अध्यक्ष एवं दुकानदार वर्गों के लोगों से बात करने के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कैबिनेट बैठक को लेकर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बैठक में 2 विषय पर विस्तार से हुई बात। कोरोना और गेहूं खरीदी केंद्रों पर हुई चर्चा। पहले से 1000 ज्यादा खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक खरीदी केंद्रों में कोई दिक्कत नहीं आई है। किसानों की दिक्कत के लिए प्रशासकीय समितियां बनाई गई हैं। जितने नगर निगम हैं, जितने नगर पंचायत हैं, सभी के लिए प्रशासकीय समिति बनाई जाएंगी। लोग अपने सुझाव उसी में दे सकेंगे, जिस पर सरकार विचार करेगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज बैठक प्रारंभ होते ही 2 विषयों की विस्तार से बात हुई। एक जो वैश्विक महामारी हमारे देश भारत पर आई हुई है और उसमें मध्य प्रदेश अभी तक हुई कार्रवाई का वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और विस्तार से माननीय मंत्रियों के द्वारा उसमें भागीदारी की गई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इसी तरह से किसानों की जो खरीद थी, वो खरीद के केंद्र बढ़ाकर जो पहले 3500 के लगभग हुआ करते थे, 1000 से ज्यादा केंद्र इस बार बढ़ाए हैं। 4900 तक, 4800 तक हो गए और बढ़ने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। ये सभी सोसाइटियों पर किसानों की खरीदी व्यापक स्तर पर चालू की। वो लोग जो आस लगाए बैठे थे कि एक साथ फसल आई है, एक साथ इतनी अच्छी फसल है तो किसानों को भगदड़ मचेगा, उनकी इच्छा पे तो सारा घात हुआ होगा। लेकिन किसानों की ये सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश सरकार का माननीय शिवराज सिंह चौहान, और आप देखेंगे इतनी बड़ी खरीद एक साथ देश के अंदर मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हुई, एक दिन प्रारंभ करी, उसकी निश्चित तारीख तय करी, आज तक कोई भी दिक्कत आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से नहीं आई है। और अगर आती भी है तो उसके निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से ध्यान दे रहा है, किसानों से सतत संपर्क भी कर रहा है। किसानों से बातचीत के लिए आपने भी देखा होगा कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसके बाद
क्योंकि किसान जनप्रतिनिधि को अपने नजदीक पाता है, तो जनपद के कार्यकाल को भी प्रशासकीय समितियां बनाई जो थे, जिला पंचायत को भी की भी प्रशासकीय समितियां बनाई, जिससे किसान का संवाद सीधा बना रहे। कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने जनप्रतिनिधियों से कहता रहे। इसी तरह का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने नगर निगम हैं, जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितनी नगर पंचायतें हैं, इन सभी के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुने हुए थे, पार्षद, अध्यक्ष, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, महापौर, ये सभी जनप्रतिनिधियों की अब एक प्रशासकीय समिति बनाएंगे। और ये प्रशासकीय समिति में ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि अब काम करेंगे और अपनी राय शासन को देंगे। अपने जो नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम की सीमा क्षेत्र है, उसमें जो करने योग्य काम है, उस काम के ऊपर ये सभी ध्यान देंगे। इसी कड़ी में आज जो सम्मानित मंत्रीगण हैं, उनके लिए भी संभागों के प्रभार दिए गए हैं। मुझे स्वयं को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। ये कोरोना, किसान दोनों को विशेष रूप से देखेंगे। माननीय तुलसी सिलावट जी को इंदौर और सागर की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय श्री कमल पटेल जी को जबलपुर और होशंगाबाद संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को चंबल और ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना आपको, इससे ज्यादा चलाओगे हैं? मैं समझता हूं आज रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय ले लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा आप करें। सर, संभागों में किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा? आप लोगों के द्वारा संभाग से सीधे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट? निश्चित रूप से जैसे जिलों को किया जाता था, कमोबेश वही स्थिति होगी, पर आज प्राथमिकता किसान भी है, खरीदी केंद्र चल रहे हैं, और कोरोना भी है। वो प्राथमिकता है और उसको सामने रख के किया है। नगरीय समिति महानिदेशक पुलिस श्री भूपेंद्र सिंह आज जोधपुर पहुंचे। अन्वेषण भवन में अधिकारियों के साथ कोरोना रोकथाम के लिए की जा रही गतिविधियों का जायजा लिया। शहर का दौरा कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेश के सुदूर इलाकों में पढ़ाई हो। इसके लिए राज्य सरकार ने योजना बनाकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय को भेजी तथा साथ ही भाजपा के नेताओं से इस बारे में सहयोग भी मांगा गया। लक्ष्मणगढ़ में मीडिया से बातचीत में शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट चैनलों ने इस योजना में भागीदारी निभाने को कहा है, लेकिन हम सरकारी उपक्रमों को महत्व देने के पक्ष में हैं। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार। रेडियो और दूरदर्शन जो हमारे गांव ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक भी सूचनाएं पहुंचाने के लिए माने जाते हैं और हमारी सरकारी उपक्रम है। मैं समझता हूं उसके माध्यम से हम लोग हमारे बच्चों को जो घरों में बैठे हुए हैं उनको उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसको सोच करके एक प्लान किया गया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग हमारे बच्चों को एजुकेशन उनकी जो है उसको दी जाए, ऑनलाइन व्यवस्था की जाए दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से। इसके लिए हमने यहाँ पर राज्य सरकार में जो उनका केंद्र है जयपुर में, वहां पर हमने आवेदन किया था स्लॉट देने के लिए, समय देने के लिए। तो उन्होंने हमसे कोई करीब 65 लाख रुपए मांगे थे। हमने जावड़ेकर जी को चिट्ठी लिखी है और आवेदन किया है। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को भी कहा है कि आप मदद कीजिए और बच्चों को निःशुल्क ये शिक्षा मिले दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से। मैं समझता हूं जब आरटी एक्ट है, अनिवार्य बाल शिक्षा कानून जब लागू है और निःशुल्क हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये हमारे सरकारी उपक्रम जो हैं उनके माध्यम से भी निःशुल्क शिक्षा हमारे बच्चों को घर बैठे मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ हमने
एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार भी इसमें एक कदम और आगे बढ़ाएगी और हमारे बच्चों को जल्दी ही रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे उनको अपनी जो मटेरियल है, जो शिक्षण सामग्री है वो मिलेगी, अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। न्यूज चैनल से निश्चित रूप से कई न्यूज चैनल वाले भी हैं, ऑनलाइन ऐप वाले भी हैं, वो संपर्क कर रहे हैं कि साहब हमें परमिशन दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं जब तक हमारा सरकारी चैनल मौजूद है, सरकारी सिस्टम मौजूद है, तो हम सरकारी सिस्टम का ही उपयोग करें। बाकी कई जो न्यूज चैनल वाले हैं उन्होंने भी हमसे आग्रह किया है कि लोढ़ा जी ने भी कल परसों बात की थी, दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हम भी समय देने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी पहल होगी, लेकिन पहले हम हमारे जो सरकारी चैनल हैं और रेडियो है उसके माध्यम से हम देना चाहेंगे, जिससे अंतिम छोर पे बैठे हुए गांव खेत में डाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन जो सब जगह उपलब्ध रहता है उसके माध्यम से अपनी लाभ उठाए, शिक्षण सामग्री उसको उपलब्ध हो दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम। खाद्य सामग्री के बारे में जिला कलेक्टरों को हमने पहले से अधिकृत कर रखा है कि जो मिड डे मील की जो सामग्री जो स्कूलों में पड़ी हुई है उसको अगर आवश्यकता हो तो आप काम में ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की चिंता जाहिर की है कि कलेक्टरों के पास काम बहुत होते हैं, तो ये खराब नहीं हो सामग्री, इसकी सुनिश्चितता की जाएगी। तो हमने हमारे निदेशक को इस बात के लिए कह दिया है कि आप जल्दी आज ही एक आदेश जारी करें जिसके माध्यम से ये जो सामग्री स्कूलों में पड़ी हुई है काफी दिन से, और मैं समझता हूं ये जुलाई तक भी काम में नहीं आने वाली है क्योंकि स्कूलें बहुत लेट तक खुलने की संभावनाएं जैसी बन रही हैं, तो मैं समझता हूं ये सामग्री खराब नहीं हो, इसके लिए आज ही हम लोग इसके बारे में दिशा निर्देश जारी करें।